अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज हम अपने किचन में मटन पुलाव बनाएंगे, जिसके अज्जा ये हैं। प्याज दरमियानी साइज़ की, लहसुन अदरक, साबित धनिया, सौंफ और हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब हम पहले साबित धनिया और सौंफ की पुटली बनाकर रखेंगे। इस तरह करके हम इसको एक पोटली बना लेंगे, क्योंकि फिर ये यखनी में आता है तो बहुत बुरा लगता है, जो मुंह में भी आ जाता है बाद में। इस वजह से 5 गिलास मैंने पानी लिया है यखनी बनाने के लिए, और तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास मटन गोश्त है। इसके बाद हम ये पोटली पानी में डाल देंगे और इसके साथ ही हम लहसुन अदरक, एक दरमियानी साइज़ की प्याज और नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें ऐड कर देंगे और इसे यखनी बनाने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। इसके बाद हमें एक पैन में ऑयल डालेंगे तकरीबन आधा कप, और इसमें दो दरमियानी साइज़ की प्याज काट कर डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। खूब अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। खूब अच्छी तरह से इसे हमने ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद इसमें साबित गरम मसाला ऐड करना है, जिसमें तेज़पात, काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची और ज़ीरा शामिल है। इसे थोड़ा सा भुनें। इसके बाद हमने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक को खूब अच्छी तरह से भुनें। ये देखिए लहसुन अदरक की स्मेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसे भुनने के बाद इसमें हमने मटन का गोश्त शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसे थोड़ी सी देर भूनें मसाले के साथ। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया था मटन का, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप नमक ऐड कर दें। मेरे आधा किलो चावल हैं तो मैंने 2 टेबलस्पून्स नमक डाला है, क्योंकि यह पुलाव में थोड़ा सा नमक ज़्यादा तेज़ अच्छा लगता है। आप लोग अपने हस्बे ज़ायक़े के तौर पर डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यखनी ऐड करनी है जो हमने तैयार करके रखी थी, वो ऐड कर दें। अपने चावलों के हिसाब से आपने पानी और यखनी मिक्स करके डालना है और इसके उबाल आने तक पकाना है इसे। ये देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया, और अब हमने इसमें चावल ऐड कर देंगे। मेरे सेला चावल हैं आधा किलो। इसका खूब पानी निकालने के बाद इसमें चावल ऐड कर दें। इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये चावल डाल दिया। अब इसके उबाल आने तक हमने इसको पकाना है, जब तक इसमें उबाल आ जाएगा। इसको ढक दें और इस पर दम लगा दिया मैंने, और अब ये दम के बाद कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए
कितना अच्छा सा कलर इसमें आया है और खूब अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव तैयार हुआ है। और अब मैं आपको इसे डिश में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, और इसे रायते और सैलेड के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।